हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ फुल्ली ऑटोमेटिक व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम, वह भी एमएस एक्सेल में। आप भी एक्सेल यूजर हैं या आप व्हीकल से रिलेटेड सर्विस देते हैं तो आप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। और ये वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताऊंगा, वह भी ऑटोमेटिक सारा चीज को करेगा। तो आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक से बने रहिए। आप सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि हमारे चैनल पे यहाँ पे 100 सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद क्योंकि आप अपने चैनल को 100 सब्सक्राइबर तक पूरा करने में मदद किए हैं। और मैं चाहता हूँ इसी प्रकार से आप इसको 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने में भी आप मदद करेंगे और अपने चैनल को आप 1000 सब्सक्राइबर को भी जल्दी से जल्दी पूरा कर देंगे। चलिए आगे चलता हूँ। इस देखिए मेरे पूरा व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम, तो यहाँ पे देखिए टोकन नंबर है, व्हीकल नंबर है, कैटेगरी व्हीकल का कौन सा ऑनर नेम, यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट नंबर, डेट, व्हीकल इन डेट, आउट डेट, टोटल आवर कितने अभी तक आवर रहा, इस पर से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे टोटल पार्किंग डे, उसके बाद पार्किंग चार्ज कितना पार्किंग चार्ज हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कितना व्हीकल आती है, जो अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ गई तो इलेक्ट्रिसिटी भी मुझसे लेती है तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कितना हुआ, अदर कोई चार्ज हुए जैसे वॉशिंग चार्ज, गाड़ी को धुलाती है या और भी बहुत सारे अदर सर्विस दे रहे हैं तो उसका भी चार्ज आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। उसके बाद टोटल चार्ज कितना हुआ, जीएसटी अमाउंट, फिर उस पर जीएसटी आप फिलअप करते हो तो जीएसटी के वो यहाँ पे आपको आ जाएगा। फिर यहाँ पे एडवांस में वो कुछ पेमेंट दिया तो एडवांस पेमेंट यहाँ पे आपको आ जाएगा। टोटल नेट पेमेंट आपको क्या हुआ तो नेट पेमेंट यहाँ पे शो कर जाएगा। यदि कुछ ड्यूज अमाउंट भी रह गया तो आपको यहाँ पे ड्यूज अमाउंट शो करेगा। अभी देखिए यहाँ पे आपका स्टेटस भी दिखाते रहेगा कि अभी व्हीकल वो पार्किंग में है या आउट हो चुका है। इस पर से आपका स्टेटस यहाँ पे दिखाते रहेगा। चलिए ऊपर मैं थोड़ा सा चलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए टोटल अभी जो भी आप व्हीकल देखिए, मेरे पास 4 व्हीकल अभी तक पार्किंग कर चुका हूँ। आप जितने भी व्हीकल को पार्किंग कर चुके होंगे तो ये यहाँ पे आपको शो करते नजर आएगा। इस मंथ में कितना व्हीकल अभी तक पार्किंग हुआ है ये यहाँ पे, उसी पैसे टू डे, इस पैसे टोटल इनकम अभी तक कितना हुआ वो आपको नजर आ यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे ड्यूज अमाउंट, यहाँ पे एडवांस अमाउंट आपको नजर आ जाएगी। तो उसी पर से आगे मैं चलता हूँ और तो देखिए यहाँ पे टोटल पार्किंग इन, अभी पार्किंग में कितनी गाड़ी, तो देखिए दो पार्किंग में है ना, इसका ऑटो डेटा भी यहाँ पे नहीं आया और 2 पार्क आउट हो गया। देखिए यहाँ पे 2 पार्क आउट हो गया। तो इस प्रकार से आप फुल्ली ऑटोमेटिक व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम बना पाएंगे। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप हम बनाने के लिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, न्यू शीट ले लेता हूँ एक्सेल का। तो यहाँ पे जाना है, न्यू शीट मैं एक्सेल को ले लिया हूँ और यहाँ पे आपको कुछ ऊपर से रो छोड़कर आपको नीचे की ओर आ जाना है। यहाँ पे टोकन नंबर आपको देना है, क्या देना, व्हीकल नंबर, व्हीकल कैटेगरी, फिर यहाँ पे आपको देना है ऑनर नेम, यहाँ पे ऑनर, कॉन्टेक्ट नंबर, उसके बाद यहाँ पे आपको आईडी प्रूफ लेना है तो ऑनर आईडी प्रूफ। ठीक है, ऑनर का आईडी प्रूफ हम नहीं ले रहा हूँ, आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। फिर व्हीकल इन डेट, व्हीकल ऑट डीएटी डेट, और फिर यहाँ पे टोटल पार्किंग आवर। फिर यहाँ पे 2 बार ले लेना टोटल पार्किंग आवर क्योंकि एक मेरे पास यहाँ पे इशू रहती है तो उसको मैं यहाँ पे बता दूंगा, उसको यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे टोटल पार्किंग आवर, टोटल पार्किंग डे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पार्किंग चार्ज, यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, उसके बाद लिखेंगे अदर चार्ज, यहाँ पे टोटल चार्ज हम मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। उसके बाद जीएसटी आप लेते हैं तो जीएसटी भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। आप उसके बाद आप एडवांस में कुछ पेमेंट आपको मिलता है तो एडवांस में तो मैं यहाँ पे नेट अमाउंट, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एडवांस पेमेंट और उसके बाद आपको यहाँ पे नेट अमाउंट, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे देना होगा ड्यूज अमाउंट, कितना ड्यूज रह गया। यहाँ पे लास्ट में आपका स्टेटस, इस पर से मैं टोटल जो भी मेरे पास कॉलम था वहाँ पे बना हुआ टोटल यहाँ पे कॉलम को मैं टाइप कर लिया हूँ। ठीक है, चलिए ऊपर मैं हेडिंग टाइप कर दूँ एक, यहाँ से मुझको ये इसको ना यहाँ से मुझको पूरा सेलेक्ट करना तो मैं इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया, इसको मर्ज कर देना। यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा फुल्ली
ऑटोमेटिक व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम। आप जो भी कंपनी आपका है तो कंपनी दे सकते हैं, यदि आप स्टूडेंट है तो इस पर से आप दे सकते हैं, जिससे पता चले कि हाँ ये चीज़ को मैं यहाँ पे बनाया हूँ। फुल्ली ऑटोमेटिक व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ। टोटल का फॉन्ट फॉन्ट फैमिली मुझको चेंज करना है, तो फॉन्ट फैमिली को मैं एरियल कर लेता हूँ और मेरे पास इतना हो गया। इसको मैं सिलेक्ट कर कर थोड़ा सा ऑटो फिट कर लूँ, तो मैं फॉर्मेट पे जाकर यहाँ ऑटो फिट द कॉलम में क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद आपको इसको थोड़ा बड़ा करना है, तब बड़ा मैं कर लेता हूँ और इसका थोड़ा सा बेथ दे देता हूँ ऊपर से। इसको मेरे पास सेंटर अलाइन कर लेता हूँ और बोल्ड, और इसका बैकग्राउंड कलर येलो दे देता हूँ। ठीक है, तो इस पर से आपको ये पूरा देखने को मिल जाएगा। इस पर से आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। अब उसी पर से मेरे नीचे की ओर काम करना है, तो इसको मैं पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ इंड तक। तो मैं पूरा इंड तक सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से क्या करना, एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देना, और ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो चुका है। इसके बाद मुझको नीचे की ओर तक पूरा फिल करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट एंड द बॉटम एरो प्रेस करेंगे तो आप पूरा नीचे तक ये बॉर्डर मैं अब लगाऊंगा इसमें। तो बॉर्डर लगाने के लिए हम उस पर से ये पूरा में मेरा बॉर्डर लग गया। इस पर से मैं पूरा जो फॉर्मेट था वो डिजाइन कर लिया हूँ। थोड़ा सा और फॉर्मेट मेरे पास बाकी है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। तो ये वाला फॉर्मेट एक वीडियो में मैं बनाऊँ तो बहुत वीडियो इधर लेंथ हो जाएगी, तो इसको मैं सेकेंड वीडियो में आपको बनाकर बता दूंगा। जो मेरे पास ये फुल्ली ऑटोमेटिक यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रही है, ये जो फुल्ली ऑटोमेटिक व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। कितने पार्ट? 3 पार्ट में मैं डिवाइड किया हूँ। तो आप पे ये मेरे फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट आने वाली है, उसके बाद थर्ड पार्ट आपको आएगी। ठीक है, इस तरह से 3 पार्ट में मैं फुल्ली इसको डिजाइन किया हूँ, जो आपको फुल्ली ऑटोमेटिक सारा चीज को करके देगा। तो ये फर्स्ट पार्ट आप देखने के बाद सेकेंड पार्ट आप जरूर देखें। चलिए, मेरे पास अब इसके नीचे के पार्ट को मैं काम करता हूँ। तो इसमें मेरे पास यहाँ पे मुझको काम करना है, तो यहाँ पे टोकन नंबर, तो टोकन नंबर मेरे पास इंस्टीट्यूट का नेम है ज्ञान कंप्यूटर क्लासेज, तो मैं यहाँ पे ज्ञान कंप्यूटर क्लासेज में लिख देता हूँ अंदर 001। यदि आपको 1000 टेबल हो जाए, 0 और 1, इस पर सब कुछ सीरियल नंबर, ये जो टोकन नंबर होगा एक सीरियल नंबर होगा, इसको जनरेट कर ले इस पर से। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, व्हीकल जो भी व्हीकल नंबर है, व्हीकल नंबर भी दे सकते, व्हीकल नंबर दे दें, तो जैसे BR 0023, इस पर से मैं एक व्हीकल नंबर दूँ। व्हीकल कैटेगरी, तो यहाँ पे व्हीकल कैटेगरी बनाने के लिए यहाँ पे आप आ जाए, और जैसे 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे मैं व्हीकल कैटेगरी उसका चार्ज मैं यहाँ पे इंक्लूड करके रखे हूँ। तो इस पर से आप पूरा टाइप कर लेंगे। ठीक है, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, और इसको ऑटो फिट में कर लेता हूँ इससे जाकर, जिससे आपको पूरा का पूरा दिख पाए। तो यहाँ पे बैकअप कैटेगरी, तो बैकअप कैटेगरी खिलाने के लिए यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन मेनू देखिए मेरे पास यहाँ प्रीवियस चार्ट में, आपको मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको व्हीकल कैटेगरी में आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू मिलेगा, तो ड्रॉप डाउन मेनू बनाएंगे। चलिए, इस पर तो यहाँ पे आपको आ जाना और यहाँ पे डेटा पे जाना। डेटा पे जाने के बाद यहाँ पे आपको डेटा वैलिडेशन मिल जाएगा। ठीक है, डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको जाना है। तो यहाँ पे लिस्ट चूज कर लेना और यहाँ पे सोर्स पे आपको सेकेंड शीट में जाना, और ये आपको जो भी व्हीकल का नेम है, आप जिस टाइप का व्हीकल को पार्किंग अलाउ करते हैं, सारा पार्किंग को आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप कर देना। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसको नीचे की ओर ड्रॉप कर देना। अब जहाँ तक इसको रखना चाहें तो मैं नीचे की ओर तक ड्रॉप कर दिया हूँ। उसके भी बाद भी मुझको नीड होगा तो मैं आगे की ओर ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना, जो भी आप व्हीकल है आपके पास अभी आई है, तो व्हीकल को यहाँ पे 2 व्हीलर ऑयल है या 2 व्हीलर इलेक्ट्रिकल है, या आपका 3 व्हीलर, या आपका 3 व्हीलर इलेक्ट्रिकल है, या 4 व्हीलर। ये जो मेरे पास व्हीकल आई वो 3 व्हीलर है, तो मैं यहाँ पे 3 व्हीलर को यहाँ पे चूज कर लिया हूँ। ऑनर का नेम, तो ऑनर के नेम में यहाँ पे मैं GCC देता हूँ। ठीक है, ऑनर का कॉन्टेक्ट नंबर, तो यहाँ पे ऑनर का कॉन्टेक्ट नंबर मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ।
और फिर ये ऑनर जो यहाँ पे कौन सा डेट को आया था, तो मैं आज का डेट, जैसे मेरे पास आज का डेट प्रिंट करना है, तो यहाँ पे कंट्रोल और सेमी कॉलम को आपको प्रेस करना और आज का डेट आ जाएगा, और आज का अभी का टाइम प्रिंट करना है, कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलम को प्रेस करना, अभी का टाइम आपको यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद ये कौन सा डेट को डिलीवरी आउट होने वाली, तो इस चीज़ को भी हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे। तो चलिए इसको भी मैं व्हीकल आउट डेट भी मैं यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। जैसे मेरे पास 29/2022 को ये व्हीकल सेम टाइम पे आउट हो गई है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे हम तो जानना चाहते हैं टोटल आवर्स कितना हुआ है। तो इससे पहले आपको यहाँ पे होम टैब पे आना और कंट्रोल 1 को प्रेस करना, कस्टम पे जाना है, और यहाँ पे कस्टम पे आने के बाद यहाँ पे जनरल है, जनरल को रिमूव कर देना, बड़ी ब्रैकेट को प्ले इंटर करना, उसमें एच टाइप कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे डबल डॉट देना, उसके बाद 2 बार टाइप कर देना, उसके बाद आपको ओके कर देना, ठीक है। इस बार से ये पूरा नीचे तक की और ड्रॉप कर देना जहाँ तक आप डेटा चाहते हैं, ठीक है। इस बार से मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। जो वहाँ पे मैं सेटअप किया, इसलिए मैं किया क्योंकि मेरे जो ये जो काउंट कर पाता हूँ 24 आवर एवं रहता तो नहीं कर पाता, इसलिए मैं वहाँ पे एच कस्टम कर दिया। वहाँ पे जाकर जो 24 आवर से एवं भी हो जाता है, तो सारा चीज़ को काउंट कर पाए कितना आवर्स तक ये अभी वो टोटल आवर को काउंट कर पाया। चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ, तो ये दो आवर्स को यहाँ पे निकालता हूँ। तो पहले मेरे पास आउट डेट क्या है, तो आउट डेट मैं यहाँ पे बता दूँ, डिलीवरी आउट डेट क्या है, तो मैं वहाँ पे चूज कर लूँ। उसके बाद मेरे पास इन व्हीकल इन डेट क्या था, तो चीज को दोनों को मैं यहाँ पे माइनस देकर माइनस कर देता, तो टोटल यहाँ पे 48 आवर्स हुआ। तो वही चीज को यहाँ पे आपको टाइप करना, 48 आवर। तो यहाँ पे डे निकालना, डे निकालने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला है इक्वल ब्रैकेट, उसके बाद ये जो आपका वैल्यू है वो मल्टीप्लीकेशन बाई 1 और डिवाइडेड बाई 24, ठीक है, डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। तो 48 आवर्स का यहाँ पे 2 डेज आता है ना, तो यहाँ पे 2 डेज आपको यहाँ पे हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आपको ले रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, अच्छा, एक चीज़ छूट गया यहाँ पे मेरे पास, पार्किंग चार्ज मैं यहाँ पे नहीं टाइप कर पाया हूँ, तो मैं पार्किंग चार्ज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ पहले। तो मैं यहाँ पे पार्किंग चार्ज टाइप कर दी हूँ, और मेरे पास यहाँ पे पार्किंग चार्ज आ गया। अब पार्किंग चार्ज को हमें यहाँ से उठाना चाहेंगे, जो मेरे सेकेंड सीट है, यहाँ से हम पार्किंग चार्ज बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेट करके रखा हूँ, तो मैं यहाँ से उठाना चाहूँगा पार्किंग चार्ज को। चलिए, तो यहाँ पे यूज करना भी लुकअप का, क्या करना भी, तो वहाँ पे जाकर पहले मैं सेटअप कर लेता हूँ थोड़ा सा, और मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे डेटा को पूरा सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ CHARG चार्ज। ओके, तो इस पर से मेरे पास यहाँ पे नाम दे दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाना है, इक्वल देना है VLOO के लुकअप, और इसके बाद आपको यहाँ पे वैल्यू, लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, जो मेरे पास व्हीकल व्हीकल कैटेगरी है उसको मैं यहाँ पे चूज कर लिया हूँ, ठीक है। टेबल एरे में मैं यहाँ पे बताऊंगा चार्ज, जो मैं अभी नाम दिया था वही नाम को यहाँ पे चूज कर लिया हूँ। वहाँ पे कैटेगरी, तो यहाँ पे फर्स्ट में मेरे नेम था, दूसरे में चार्ज था, तो सेकेंड में बताया, और इजिक्ट मैच के लिए मैं 0 यहाँ पे प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 50 आ गया, लेकिन ये एक दिन का चार्ज है 50 रुपीज, लेकिन मेरे पास 2 दिन 3 दिन रह गया, तो 2 दिन रह गया, तो 2 दिन के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इसको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे ये टोटल टोटल पार्किंग आवर डे से, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे ही इंटर करेंगे, तो यहाँ पे टोटल आपका पार्किंग चार्ज निकल जाएगा। इसको आप करेंसी में शो करना चाहते हो, तो यहाँ से आप चेंज कर दें और करेंसी कर दें, ठीक है। और यहाँ से आप 0 ये हटाना चाहते हो तो हटा सकते हैं वैल्यू को। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, तो यदि गाड़ी द ऑयल वाला है तो उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यदि वो इलेक्ट्रिकल है तो उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम यहाँ पे भी लुकअप लगा लेते हैं, इक्वल, यहाँ पे भी लुकअप, ठीक है। तो भी लुकअप, यदि गाड़ी इलेक्ट्रिकल होगा तभी वहाँ पे एट द इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का वहाँ पे आएगा, ऐसे नहीं।
यदि आप चाहते हो मैनुअली हम इसको डालूं तो मैनुअली के लिए कुछ नहीं, वहाँ पे ब्लैंक छोड़ दें, कोई भी वहाँ पे फंक्शन को अप्लाई नहीं करे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ नहीं, वहाँ पे उसको लेना ही पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, तो मैं यहाँ पे इसलिए मैं यहाँ पे चूज कर दिया। यहाँ पे आपको क्या करना है, CHARG चार्ज, और उसके बाद वो जो मैं इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को थर्ड कॉलम में रखा था, मैं थर्ड, और यहाँ पे जीरो आपको प्रेस कर देना, ठीक है, और इंटर कर देना। तो मेरे पास देखिए ये ऑयल आ रही थी, ठीक है। तो मैं देखिए यहाँ पे दिखा दूँ ऑयल, ऑयल में इलेक्ट्रिसिटी चार्ज यहाँ पे नहीं लगा, नहीं लगा। तो यदि आपको अदर कोई चार्ज है तो अदर चार्ज यहाँ पे ऐड बता सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना है, अंदर टोटल चार्ज निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ये यहाँ पे सम, तो मैं यहाँ पे सम को फंक्शन को अप्लाई कर दूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे एट द इस पर से मैं सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद इसको क्लोज कर देना। तो यहाँ पे टोटल सम का सम होकर यहाँ पे आ जाएगा। अब जीएसटी अमाउंट निकालना है, तो जीएसटी अमाउंट निकालने के लिए मुझको क्या करना है, तो मेरे पास जीएसटी का 18%, जो जितना भी परसेंट लगे तो उसको आपको यहाँ पे क्या करना, ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट करना, ये वैल्यू को चूज कर लेना, उसके पर मल्टीप्लीकेशन वाई 18%, तो 18% लग रहा है तो 18 से, और इसको डिवाइड बाई 100 से डिवाइड कर देना, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे जीएसटी आपको यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। देखिए 100 रुपये में 18 रुपया। यदि ये वहाँ एडवांस में भी कुछ पेमेंट मेरे पास करके गया है, तो मेरे पास एडवांस में, जैसे एडवांस में ये 500 रुपया, यहाँ पे 100 रुपये दिया है एडवांस में, तो यहाँ पे एडवांस में शो करते नजर आएगी, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या, नेट अमाउंट, तो नेट अमाउंट निकालने के लिए मेरे पास क्या होगा, मेरे ये दोनों का सम मैं करूँगा, तो इक्वल, और मैं यहाँ पे सम का फंक्शन अप्लाई करूँगा, सम, और ये दोनों वैल्यू को मैं चूज कर लूँगा, और मेरे पास यहाँ पे सम होकर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ड्यूज, तो मेरे पास ड्यूज निकालने के लिए जो अमाउंट ये 100 रुपीज़ पे की थी उसका ड्यूज मैं 21% निकालूंगा, तो यहाँ पे इक्वल प्रेस करना, और यहाँ पे आपको क्या करना, नेट अमाउंट माइनस डे एडवांस पेमेंट, तो इसको मैं इस पर से ड्यूज अमाउंट को मैं यहाँ पे निकाल पाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटस को चेक करना है, गाड़ी इदा इन है या आउट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे मेरे पास इक्वल, और इफ मैं फंक्शन को अप्लाई करूँगा, और मेरे पास यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि गाड़ी इन है या आउट हो चुकी है, तो मेरे पास यहाँ पे आउट डेट को मैं चूज करूँ, यदि द वैल्यू, ये वैल्यू इधर नल है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा पार्क इन, व्हीकल इन है, इन बाइसिकल व्हीकल, या यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, तो यहाँ पे हम बोल देंगे आउट व्हीकल। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे डेट डालेंगे, व्हीकल लेने आया तो मैं उसको आउट करूँगा, उस डेट को, उस टाइम को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसी डेट यहाँ पे फिलअप करूँगा तो व्हीकल यहाँ पे क्या हो जाएगी उस टाइम में, तो मेरे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टेटस चेंज हो जाएगा, और बताया जाएगा आपको कि व्हीकल आप आउट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मेरे पास वहाँ पे डेट एंड टाइम था, मेरे पास यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये व्हीकल आउट हो चुका है, ठीक है। तो इस पर से आप पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम बना पाएंगे। चलिए मैं यहाँ पे आप कुछ का एंट्री कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे पास बहुत सारे लोगों का एक एरर आता था, तो एरर को मैं बताता हूँ क्या है। जो जैसे मेरे पास ये नंबर है, इस नंबर को और मैं नीचे तक ड्रॉप कर दूँ बारी बारी से, तो मेरे पास यहाँ पे 00 आता है। तो इसको आप सोल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इस पर से, और इसको कट कर लेना है, यहाँ पे if लिखना है। अब यहाँ पे कोई व्हीकल रहेगी, एंट्री में व्हीकल रहेगी तब ये यहाँ पे आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे व्हीकल, तो व्हीकल को मैं लिया हूँ, व्हीकल इक्वल नल, तो ये नल रहेगा तो यहाँ पे वैल्यू इधर नल शो करेगा। यदि ये वैल्यू यहाँ पे शो रहेगी तो यहाँ पे व्हीकल का यहाँ पे सारे वैल्यू शो करेगा, ठीक है। तो इस पर से मैं यहाँ पूरा सेट कर दिया, और जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ तो देखिए यहाँ से 00 हट चुका है, इसको कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास आ जाता है डे, डे को भी मैं नीचे की ओर ड्रॉप करता हूँ तो देखिए मेरे 00 आ रही है। हम 00 नहीं शो करना चाहते तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक इसको सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे
कट कर लेना कंट्रोल एक्स से, और उसके बाद आपको ये लिखना है यदि यहाँ पे आवर, ये जो आवर है यहाँ पे रहेगा, तभी मैं यहाँ पे टोटल पार्किंग डे को बताऊंगा, ऐसे नहीं मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे पास है यहाँ पे आवर, तो मैं आवर को यहाँ पे लिखा हूँ, आवर इक्वल नल हो, तो यहाँ पे क्या करना, नल दिखा देना। उसके यदि नहीं ऐसा होता तो यहाँ पे इसको कर देना, ठीक है। तो यदि डेटा रहेगा तो मेरे पास यहाँ पे डेटा दिखेगा, यदि डेटा नहीं रहेगा तो डेटा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो मेरे पास इस पर से मैं कर लिया हूँ। उसी पर से पार्किंग चार्ज में, तो पार्किंग चार्ज में भी मैं वैसे ही करता हूँ, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे कंडीशन में लगा देता हूँ, और यहाँ पे पार्किंग ये डे रहेगा इक्वल, तभी यहाँ पे मैं वैल्यू को दिखाऊंगा, ऐसे नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। पार्किंग चार्ज में भी तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और मेरे पास यहाँ पे ये डे से मैं उठा लेता हूँ वैल्यू को, तो मेरे पास डे पे मैं क्लिक किया, यहाँ पे इक्वल ये नल होता है, तो मेरे पास यहाँ पे नल शो कर देना, नहीं तो यहाँ पे दो वैल्यू शो कर देना, ठीक है। इस पर से मेरे पास ये सारी चीज़ को मैं कर लिया हूँ। चलिए सारी चीज़ को मैं ड्रॉप कर देता हूँ कुछ आगे की ओर। तो ये मेरे पास इतना तक हो गया। मैं टोटल निकालने के लिए, तो टोटल में भी मेरे वही करना होगा, तो मैं यहाँ पे जाकर कर लेता हूँ। तो उसी पर से मैं देखिए यहाँ पे भी टोटल में भी अप्लाई कर दूँ, तो जैसे कि इसको ड्रॉप करते तो मेरे पास यहाँ पे ब्लैंक आता, और उसी पर से मेरे पास जीएसटी में भी अप्लाई करना है। तो देखिए जीएसटी को मैं यहाँ पे ड्रॉप किया हूँ, तो यहाँ पे भी देखिए किस पर से एट द एच की फॉर्म में आ गया, वैल्यू वैल्यू एरर आ रही है, तो मेरे पास यहाँ पे भी कंडीशन लगानी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पे भी कंडीशन ब्लैंक वाला लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे हम बोलूँगा इफ इक्वल, यहाँ पे चार्ज, टोटल जो चार्ज है अवेलेबल रहेगा, तो आपको जीएसटी अप्लाई करना है, ऐसे नहीं अप्लाई करना। तो ये ब्लैंक है तो नहीं अप्लाई होगा, और यदि यहाँ पे वैल्यू रहेगा तो जीएसटी अप्लाई करना है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया। उसके बाद आप जाकर इसको ड्रॉप करेंगे तो ये नल आपको ऑटोमेटिक यहाँ से रिमूव हो जाएगी। नेट अमाउंट, तो ये मेरे पास एडवांस में तो मैनुअली हम टाइप करेंगे, तो इसके बाद मेरे पास नेट अमाउंट मिलती है। नेट अमाउंट में भी वही फंक्शन को अप्लाई करना है। तो मेरे पास यहाँ पे इक्वल इफ, यदि यहाँ पे टोटल अमाउंट होता है तो इक्वल टोटल अमाउंट इन द ब्लैंक होता है तो ब्लैंक शो करना, नहीं तो यहाँ पे ये वाला सम शो कर देना, ठीक है। इस पर से मेरे पास यहाँ पे आ जाता है, और मैं इसको सारा में ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। और ड्यूज अमाउंट, यहाँ पे देखिए ड्यूज अमाउंट तो मैनुअल रहेगा, ये तो चलिए इसको भी मैं यहाँ पे कंडीशन में लेकर ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास मैनेज कर हो रहा है। तो जे यहाँ पे आ जाता हूँ, और मेरे पास ही यदि नेट अमाउंट यहाँ पे रहता है तब तो मेरे पास ड्यूज अमाउंट बनेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इक्वल किया, और मेरे पास इफ अमाउंट नेट अमाउंट इज द ब्लैंक, तो यहाँ पर ब्लैंक शो कर देना। यदि नहीं ब्लैंक है तो क्या करना, और उसका वैल्यू शो कर देना। तो मैं यहाँ पे वैल्यू जो फंक्शन था वो फंक्शन को मैं यहाँ पे अप्लाई कर दी हूँ। तो देखिए इस पर से मेरे पास ड्यूज अमाउंट में भी ये फंक्शन अप्लाई हो चुका है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे है क्या, स्टेटस। स्टेटस में भी मेरे पास ही द वैल्यू रहेगी तभी स्टेटस शो करना, ऐसे नहीं शो करना, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे मैं क्लिक किया, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ इफ, और मेरे पास यहाँ पे व्हीकल से मैं उठाऊंगा शुरू में, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, व्हीकल नंबर। यदि व्हीकल नंबर हो तब यहाँ पे व्हीकल नंबर ब्लैंक हो तो ब्लैंक शो कर देना, और यदि व्हीकल नंबर हो तो ये स्टेटस शो करना, ठीक है। इस पर से मैं ये पूरा मैनेजमेंट को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया हूँ, और इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ। देखिए अब इस पर से मेरे पास, अब चलिए कुछ मैं एंट्री कर लेता हूँ, देखता हूँ एंट्री करके कि मेरे पास ये सही से वर्क करता है या नहीं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, व्हीकल नंबर 1 डालता हूँ, तो व्हीकल नंबर डाला है यहाँ पे व्हीकल। अब चलिए इलेक्ट्रिकल, मैं व्हीकल को लेता हूँ, तो टू व्हीलर इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे नेम, तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छा सेट कर लेता हूँ नेम, तो मैं अपना नेम फिलअप कर देता हूँ। मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। पार्किंग डेट, कब पार्किंग आप व्हीकल को कर रहे हैं, तो मैं अभी का डेट एंड टाइम को पे यहाँ पे फिलअप कर दिया हूँ।
तो यहाँ पे देखिए मेरे पास पार्किंग इन, मैं यहाँ पार्किंग इन डेट को फिलअप किया हूँ। उसके बाद मैं अभी हम गाड़ी को पार्किंग किए हैं, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ नहीं फिलअप करेंगे, आगे की ओर फिलअप बढ़ते चले जाएंगे। मैं कुछ एडवांस में यहाँ पे 50 रुपीज़ पेमेंट किया हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ गया और मेरे पास यहाँ पे क्या है, स्टेशनरी पार्क इन व्हीकल, मतलब अभी व्हीकल इन हुई है, व्हीकल अभी आउट नहीं हुई थी। इस पर से मैं यहाँ पे इंटर एक कर लिया हूँ। चलिए मैं अगला इंटर करता हूँ। ये क्या हुआ, व्हीकल इधर पार्किंग हो चुकी है। यहाँ पे देखिए एडवांस पेमेंट एंड अभी इसमें कुछ मैं एडवांस नहीं दिया हूँ और सारा चीज़ ऑटोमेटिकली व्हीकल इधर पार्किंग हुआ है। इसी पर से आपको आगे मैं, भाई इस व्हीकल को अब क्या करता हूँ, मैं पहला व्हीकल को रहने देता हूँ, इसको मैं डिलीवरी और मैं इसको ले जाता हूँ भी। तो आज का डेट मैं दिया, आज का टाइम देता हूँ, ठीक है। तो मैं टाइम दिया तो टोटल यहाँ पे जो आवर्स हुआ 72 आवर्स। तो मैं यहाँ पे जैसे ही 72 आवर्स को यहाँ पे टाइप करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिक मेरे पास यहाँ पे प्राइस उसका बनकर यहाँ पे आ गया ना। देखिए जीएसटी हो गया, सारा चीज़ मेरे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक बन गया और मेरे पास यहाँ पे व्हीकल क्या स्टेटस दिखा रहा है, ये आउट हो चुका है व्हीकल। और टोटल मेरे पास जो ड्यूज अमाउंट है वो ड्यूज अमाउंट इधर इतना बन गया। तो मैं यहाँ पे जैसी पेमेंट कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ड्यूज अमाउंट इधर यहाँ से खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इस पर से मेरे पास ये बी व्हीकल मेरे पास इन हुई थे। चलिए आप कुछ और व्हीकल का मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ। ये अभी व्हीकल को मैं यहाँ पे से और नहीं, अभी पार्किंग किया हूँ तो मेरे पास यहाँ पे हम पार्किंग दिखा रहे हैं। देखो ये स्टेशन सीधा यहाँ पे पार्किंग है ना। इस पर से यहाँ पे आपका व्हीकल को शो करते रहेगा। इस पर से आप पूरा व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम बना पाएंगे। तो इस व्हीकल को हम पार्क आउट करना चाहता हूँ, जैसे ये मेरे पास ऊपर की है व्हीकल, तो इसको मैं पार्क आउट करना चाहता हूँ। तो चलिए इसको मैं डेटा देता हूँ पार्किंग कब अब मैं इसको आउट कर रहा हूँ, तो मैं इसको 22। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल इधर 96 आवर्स हुए। तो यहाँ पे 96, यहाँ पे ज़्यादा भी मैं यहाँ पे टाइम देना चाहूँ, जैसे कि 22 है तो मैं इसको 24 कर दूँ। तो मेरे पास यहाँ पे देखिए, तो मैं उसी पर से यहाँ पे 98 लिख दूंगा तो टोटल यहाँ पे मेरा डेज यहाँ पे शो करते नजर आएगा। तो ये देखिए आपकी कोई इस पर में फॉर्म में आ जाता कुछ नहीं, नंबर इधर डेसिमल वैल्यू ज़्यादा शो करने लगता है। तो यहाँ से आप रिड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास इधर है इस पर से 4.2 और मेरे पास यहाँ पे प्राइस इधर यहाँ पे पार्किंग आवर्स, पार्किंग चार्ज शो करने लगा। उसी पर से इलेक्ट्रिसिटी देखिए मेरे पास ये जो बाइक थी वो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही थी, लेकिन इलेक्ट्रिकल थी इसलिए मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस भी यहाँ पे आ गई। और मेरे पास टोटल अमाउंट इधर इतना हुआ, जीएसटी उस पर अप्लाई हुआ, ठीक है। तो और एडवांस में 50 रुपीज़ दे चुका था तो मेरे पास यहाँ पे नेट अमाउंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास टोटल ड्यूज अमाउंट इधर इतना, भी इसके पास ड्यूज अमाउंट इतना। इस पर से आप फुल्ली एक व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम बना पाएंगे। इस वीडियो में आपको कहीं पे समझ में नहीं आया तो नीचे आपको लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, जहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा और आपको मैं इस व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने में मदद करूंगा। इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला तो आप जानते हैं मेरे वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के पास शेयर कर देना, वह भी व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम एमएस एक्सेल में बना पाए। आप भी हर संडे को एमएस एक्सेल में कोई नया प्रोजेक्ट सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। गुड बाय।